जय श्री राधा वल्लभ श्री कृष्ण। करवा चौथ व्रत की कथा एक साहूकार की बेटी और उसके 7 भाइयों से जुड़ी है। यह कथा करवा माता और भगवान गणेश के महत्व को दर्शाती है। करवा चौथ व्रत की कथा बहुत समय पहले की बात है। एक साहूकार के 7 बेटे और एक बेटी थी जिसका नाम करवा था, वीरवती। सभी भाई अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे। एक बार करवा चौथ के दिन साहूकार की बेटी ने अपनी बहुओं और मां के साथ निर्जल व्रत बिना पानी पिए रखा। शाम को जब भाई भोजन करने बैठे तो उन्होंने अपनी बहन से भी भोजन करने को कहा, लेकिन बहन ने जवाब दिया कि वह चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद ही भोजन करेगी और अभी चांद नहीं निकला है। बहन की भूख प्यास से व्याकुलता देखकर भाइयों को बहुत दुख हुआ। उन्होंने अपनी बहन का व्रत तोड़ने के लिए एक षड्यंत्र रचा। वे शहर से बाहर एक पीपल के पेड़ पर गए। उन्होंने वहां आग जलाई। एक छलनी से उस आग का प्रकाश दिखाते हुए बहन से कहा, बहन देखो, चांद निकल आया है, तुम अर्घ्य देकर भोजन कर लो। बहन ने अपने भाइयों की बात मान ली और उस छलनी के प्रकाश को चांद समझकर अर्घ्य दे दिया और व्रत तोड़ दिया। जैसे ही उसने भोजन किया, उसे छींक आ गई और उसने जो पहला ग्रास खाया उसमें बाल निकल आया। इसके तुरंत बाद उसे यह बुरी खबर मिली कि उसके पति बहुत बीमार हो गए हैं और जल्द ही उनकी मृत्यु हो गई। जब उसने अपनी भाभियों से पूछा तो भाभियों ने उसे सच्चाई बताई कि भाइयों ने उसे धोखा दिया था और उसने झूठे चांद को देखकर व्रत भंग किया था, जिससे गणेश जी अप्रसन्न हो गए। अपनी गलती का पता चलने पर करवा को बहुत पछतावा हुआ। उसने अपने पति के शव के पास बैठकर 1 साल तक कठोर तपस्या की और भगवान गणेश से अपने पति को पुनः जीवन देने की प्रार्थना की। उसने विधि विधान से पुनः चतुर्थी का व्रत किया। करवा की श्रद्धा और भक्ति देखकर भगवान गणेश प्रसन्न हुए और उसे चिरसुहागन होने का वरदान दिया। उनकी कृपा से करवा के पति फिर से जीवित हो गए और उन्हें धन संपत्ति भी वापस मिल गई। इस प्रकार यह कथा यह संदेश देती है कि करवा चौथ का व्रत श्रद्धा भक्ति और विधि विधान से करना चाहिए और छलकपट से व्रत भंग करने का बुरा परिणाम होता है, लेकिन पश्चाताप और सच्चे मन से की गई पूजा से भगवान प्रसन्न होकर सुहाग और समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। श्री राधा कृष्ण।